उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की एक आवश्यक बैठक मुरादाबाद महानगर के टिप्टीगंज स्थित कौशल्या कन्या इंटर कॉलेज में आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता परिषद के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार शर्मा ने की, जबकि संचालन प्रधानाचार्य श्रीमती मधुबाला त्यागी तथा श्री विजय कुमार प्रधानाचार्य HSB इंटर कॉलेज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। बैठक में जनपद मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS श्री देवेंद्र कुमार पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित प्रधानाचार्यों ने शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु कई महत्वपूर्ण मुद्दे रखे। प्रमुख मांगों में प्रतियोगी परीक्षाओं की ब्रीफिंग ऐसे समय पर आयोजित करने का प्रस्ताव शामिल था जिससे विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई प्रभावित न हो। कई प्रधानाचार्यों ने यह भी बताया कि लंबे समय से पद पर कार्यरत होने के बावजूद उन्हें अभी तक प्रधानाचार्य पद का पूर्ण वेतनमान प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर DIOS ने लंबित प्रतिवेदनों को शीघ्र निस्तारित करने तथा उचित वेतन प्रदान करने का भरोसा दिलाया। आप लोगों की जो भी बातें रहती हैं हम लोग सुनते रहते हैं। कभी भी आप हमारे पास आ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। किसी भी कोई समस्या है तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम और आप मिल करके उसका समाधान निकालें। चाहे वो आपके यहाँ स्टाफ की कोई दिक्कत हो या अन्य कोई सेवा संबंधी कोई मामले हो। 2-3 प्रकरण ऐसे हैं कि जिसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। जो विभाग से इतर हैं, जैसे PM सूर्य घर में बहुत सारे लोग सोलर लगवा रहे हैं, तो आप लोगों का थोड़ा मार्गदर्शन हो जाएगा। बहुत सारे टीचर्स अभी हैं, उनको जानकारी नहीं है। अभी एक सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान समारोह था, मैडम गई थी वहाँ पर, तो वो हमारे जो सेवानिवृत्त प्रिंसिपल और टीचर्स हैं तो उनको इस योजना के बारे में मालूम ही नहीं है कि ऐसी कोई योजना भी है। तो हमने बताया तो कई लोगों ने हमसे संपर्क किया कि सर हमारे यहाँ लगवा दीजिए। कहाँ जाना पड़ेगा, ब्लॉक पे जाना पड़ेगा, कैसे? हमने कहा भाई कहीं जाना नहीं है, आप खाली हाँ कहिए कि हमें लगवाना है तो वेंडर लोग खुद ही आपके पास जाएंगे, आपसे संपर्क करेंगे, करवा देंगे। तो थोड़ा सा करवा दीजिए आप लोग, जो आपके टीचर्स हैं। कई बार हमने इसमें मीटिंग भी ली, कई बार मैं देखिए फिजिकल मीटिंग इसीलिए आप लोगों को कभी नहीं बुलाता हूँ, जूम मीटिंग से ही कर लेता हूँ। मैं जब से आया हूँ तब से एक भी बार फिजिकल मीटिंग हमने प्रिंसिपल्स की नहीं करी। या तो परीक्षा वगैरह में आप लोगों की होती, क्योंकि आप लोगों की इतनी व्यस्तता रहती है, आपको स्कूल चलाना है, तो समय आपका खराब ना हो इसलिए हम कोई फिजिकल मीटिंग नहीं करते हैं। कोई जरूरी काम होता है तो ऑनलाइन मीटिंग करके आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो आज ये अवसर मिला है कि आप लोगों के साथ एक साथ बात हो पा रही है। तो 2-3 प्रकरण हैं जो जिसको PM सूर्य घर है, इसको आप लोग आपस में टीचरों से आप रोज बैठते हैं, बात करते हैं। आपको मालूम भी है कौन टीचर है, किसका यहाँ घर है, किसको ज़रूरत है। बहुत ही अच्छी योजना है, जिन लोगों ने लगवाया है काफ़ी लाभ मिल रहा है। उनका बिजली बिल बिल्कुल 0 हो गया है। अपार ID बहुत सारे बच्चों की जनरेट नहीं हुई है, तो वो भी कराना है। तो हमारे कम से कम एडेड स्कूल तो हो ही जाए 100%। बाकी तो प्राइवेट को तो हम लोग रेगुलर कहते ही रहते हैं। अपार ID बहुत सारे बच्चों की जनरेट नहीं हुई है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण काम है। इस समय चल रहा है और 13 तक आप लोगों को फॉरवर्ड करना है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, किसी बच्चे को फिंगरप्रिंट नहीं लग रहा होगा और नहीं कोई समस्या होगी, तो तकनीकी समाधान कराते हुए उसको समय से प्रेरित हम लोग फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि ये अंतिम बार खुला है। इस बार पोर्टल इसके बाद फिर नहीं खुलेगा, अंतिम अवसर है। तो 13 तक आप लोगों को फॉरवर्ड करना है। अभी इधर समय है तो आप लोग देख लीजिए, कोई बच्चा मतलब हम लोगों की लापरवाही से बच्चा छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए। फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा डाटा, फिर अंतिम समय में गलत तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा, फिर वो पूरे साल शिकायतें करता रहता है। कहीं DM साहब के यहाँ जाता है, कभी हमारे पास आता है। तो वो थोड़ा सा बहुत ही संवेदनशील तरीके से कर दीजिए। ये सब काम इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो हमारा जो मूल काम है, सिलेबस लगभग पूरा हो गया होगा सभी स्कूलों में। तो आप लोग देख लीजिए, अगर कुछ रह गया है, कुछ सब्जेक्ट की अगर ज़्यादा सिलेबस रह गया है तो उसको आप लोग एक्स्ट्रा क्लास लगा करके जैसे भी है, मतलब विद इन टाइम आप पूरा कर लेंगे तो बच्चों को रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। मतलब दिसंबर महीने में तो हर हाल में सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। तो इस पर आप लोगों का विशेष ध्यानाकर्षण आवश्यक है। हमारे प्रिंसिपल की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी संस्थान को ऊंचाइयों पर ले जाने की। कहीं भी आपने देखा होगा, कोई भी विद्यालय अगर बहुत ख्यात प्राप्त कर रहा है, ऊंचाइयों को जा रहा है, तो कहीं कहीं प्रिंसिपल की उसमें बहुत ही 90% भूमिका तो प्रिंसिपल की होती है। अगर प्रिंसिपल बहुत कर्मठी है और बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, अपने पूरे स्टाफ को साथ में लेके चल रहा है, तो स्कूल निश्चित रूप से बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। सभी प्रधानाचार्यों ने बोर्ड परीक्षा से पूर्व जनपद में प्री बोर्ड परीक्षा एक समान तिथि पर आयोजित कराने की मांग रखी, ताकि प्रश्न पत्र व्यवस्था व मूल्यांकन में एक रूपता बनी रहे। इसके साथ ही बोर्ड एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं को शुचितापूर्ण कराने का आश्वासन भी जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया गया। बैठक में हाल ही में एक इंटर कॉलेज के छात्र द्वारा शिक्षक पर चाकू से किए गए हमले की प्रधानाचार्य परिषद ने कड़े शब्दों में निंदा की। परिषद ने विद्यालयों की सुरक्षा एवं शिक्षकों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।
साथ ही प्रधानाचार्य पद पर तदर्थ पदोन्नति तथा चयन वेतनमान दिए जाने का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया गया, जिस पर DIOS ने आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस अवसर पर परिषद द्वारा नवनियुक्त प्रधानाचार्यों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रमुख रूप से अजय प्रकाश शर्मा, मेजर सुदेश भटनागर, श्रीमती सुनीता राठौर, समा बेगम, अब्दुल सलाम, गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रतिनिधि सहित अनेक प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। बैठक में जिला सचिव शशि आर्या, विजय कुमार, डॉक्टर मोनिका रस्तोगी, नरेश कुमार, रईस आलम, राकेश मौर्य, डॉक्टर अंजना शर्मा, सीमा शर्मा, आफ्ताबुद्दीन, शिव कुमार शर्मा, डॉक्टर वंदना सक्सेना सहित बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। आज कौशल्या कन्या इंटर कॉलेज में एक प्रधानाचार्य परिषद की बैठक आहूत की गई है, जिसको संबोधित जो हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने किया है। उन्होंने हम सभी प्रिंसिपलों का जो अगर कोई पेंडिंग है या कोई समस्या है उसको सुना है और उसका निराकरण करने का भी पूरा हमें आश्वासन दिया है। कुछ समस्या आपने रखी है? कुछ लोग हैं जो उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जिनका भी वेतन नहीं लगा है, लेकिन प्रधानाचार्य पद पर वो काम कर रहे हैं, उनका वेतन अभी तक नहीं लगा है। इसी को समस्या को रखा गया है। और दूसरा, हमारी बोर्ड परीक्षा निकट आ गई है, साथ ही जो है हमारे प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल भी हैं, उनके लिए भी हमने चर्चा की है कि किस तरह से हम सुचितापूर्ण परीक्षा कराएं और सुचितापूर्ण प्रैक्टिकलों को कराएं।